नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के एडू पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये रेलवे का हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया। सभी एग्ज़ामों में इन क्वेश्चनों का रिपीटेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसकी सीरीज। ठीक है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इरेस्तुनीज है, इरेस्तुनीज। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन है और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये थोड़ा इजी क्वेश्चन भी है क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि अपने सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, कौन कौन से वो ग्रह हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुध और शुक्र वो दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। यानी कि सूर्य के चक्कर काटने में कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक समय लेता है। तो उसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। जो नेपच्यून होता है दोस्तों, वो सबसे अधिक समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर पाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या फिर जुड़वा बहन का लो आप, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए जो इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष में नापते हैं हम लोग। तारों के मध्य की दूरी नापने के लिए हम किस यूनिट का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे भारी ग्रह यानी कि किस ग्रह का वेट सबसे ज़्यादा है, तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे भारी ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश यानी डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, तो वो ग्रह है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य अपने दिशा में पूरब से पश्चिम घूमती है। कैसे घूमती है दोस्तों, पूरब से पश्चिम। ठीक है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, यानी कि ये एक सी है। सी मतलब समझ रहे हो आप, सी समुद्र। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, तो वो चंद्रमा पर है। ठीक है दोस्तों, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, तो चंद्रमा पर है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। यानी कि जो सौरमंडल बनी है वो सूर्य के टूटने के कारण ही, सूर्य जब विस्फोट हुआ था तो उसके कारण ही सूर्य बना था, वो मतलब सौरमंडल का निर्माण हुआ था। तो इसी को ही सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह है। किस तारामंडल के तारे को ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो सप्तऋषि तारा है।
सप्तऋषि, ठीक है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो वो सप्तऋषि है, इसका आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, सूर्य को शनि के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यानी कि शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह को सूर्य के चक्कर काटने में, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो ये सूर्य है, तो शनि ग्रह जो ऐसे 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 चक्कर काटता है, तो ये जो चक्र वो एक चक्कर पूरा करता है कितने दिन में करता है? तो ये 29.5 वर्ष में पूरा करता है, यानी कि 29.5 वर्ष में एक चक्कर पूरा कर पाता है शनि ग्रह सूर्य के, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? अभी हमने पढ़ा कि शनि ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो यहाँ पे था 29.5 वर्ष। लेकिन अगर हम बात करें यूरेनस ग्रह की, तो वह सूर्य के चक्कर काटने में 84 वर्ष लगा देता है। समझ लो कितना ज़्यादा टाइम है, 84 साल एक चक्कर पूरा करने में लग जाते हैं यूरेनस को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? यानी कि जो पृथ्वी है, जब वो परिभ्रमण कर रही है, तो 1 मिनट में 49 किलोमीटर का परिभ्रमण करती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग जो है किसका सूचक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि तारे का रंग किसका सूचक है। ये रेलवे के पेपर में, CHSL के पेपर में मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होता है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर हो जाए, उसके ताप के कारण, यानी कि तारे का जो रंग सूचक है तापमान को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कि हरा प्रकाश किस ग्रह का होता है, तो नेपच्यून का होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लग जाता है? देखिए, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, पहले ये बताइए आप लोग। हमारी आकाश गंगा का नाम है, अगर मिल्की वे बोलते हैं हम लोग, वे मिल्की वे, या फिर इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं दुग्ध मेखला, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आकाश गंगा है। और जब आकाश गंगा जो है, हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लग जाता है? यानी कि हमारे आकाश गंगा का जो परिक्रमा सूर्य करता है, तो सूर्य को कितना समय लग जाता है हमारे आकाश गंगा को परिभ्रमण करने में, यानी चक्कर लगाने में? तो 25 करोड़ वर्ष। कितना ज़्यादा समय लग जाता है। देखिए दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष, ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कुछ ऐसा चीज़ होता होगा, लेकिन ये सत्य है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने ये सब कुछ को नाप करके रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? यानी कि ब्रह्मांड जो हमारी उत्पत्ति हुई है, उसके कई सिद्धांत हैं। लोग कई तरीके से बताते हैं कि ब्रह्मांड ऐसे नहीं, ऐसे बना था, ऐसे बना था। तो जिसका जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग मानते हैं मान्य सिद्धांत, जो है बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी, ये इसमें क्या हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि विस्फोट होने के कारण जो ग्रह थे एक दूसरे में टूट टूट कर दूर बिखरे हुए थे, दूर फैल रहे थे, इसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा मंदाकिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओरियन नेबुला कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के आकाशगंगा, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमने पढ़ा उसका नाम जो है मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, ओरियन नेबुला। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो ये होगा नेपच्यून ग्रह के, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। यानी कि मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, वह सीमा यानी कि वो बाउंड्री पूछना है, वो बाउंड्री बताना है कि जिसके बाहर तारे जो हैं आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है वो। ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह सबसे पहला जो खोजा गया था तो वो है सीरस है। कौन सा है दोस्तों, सीरस ग्रह, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया ये थ्योरी है। ब्लैक होल थ्योरी किसने दी है, तो एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो तारा है, सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो स्पाइनल ओरेगी है, स्पाइनल ओरेगी है। दोस्तों आप एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी ये आपको आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो देखिए आकाश में जो सबसे चमकीला तारा है वो साइरस है। उसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, डॉग स्टार। ठीक है, डॉग स्टार किसको बोलते हैं, तो साइरस को बोलते हैं। एक बार रेलवे के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डॉग स्टार किसको बोलते हैं, डॉग स्टार क्या है, तो वो उसका जो असली नाम है साइरस बोलते हैं, उसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, यानी पृथ्वी पुत्र, तो वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों तारों का जो टिमटिमाना, यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से टिमटिमाते हैं। दोस्तों ये लाइट का एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा कि जो तारे टिमटिमाते हैं तो वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण कई सारे क्वेश्चन बनते हैं लाइट वाले क्वेश्चन से, जैसे सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर सूर्य डूबते समय, हाँ मतलब सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है डूबते समय। दूसरा होता है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, और क्वेश्चन होते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा लाइट वाले चैप्टर में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, ये भी लाइट का टॉपिक है। लाइट के टॉपिक में मैं आपको सारा डिस्कस कर दूंगा। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है। तो एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या है जानते हो आप लोग, ये एक यूनिट है जो दूरी नापता है, जो बहुत बड़ी दूरी को नापता है। जैसे तारों से तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नापते हैं, इसी तरह एंड्रोमेडा की दूरी हमारे आकाश गंगा से कितनी दूर है, तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी है। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था। तो एक ये अंतरिक्ष यान था मैगलेन जो अंतरिक्ष यान था वो मंगल ग्रह पर भेजा गया था। किस ग्रह पर दोस्तों, मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे पास में है, तो दोस्तों वो है बुध ग्रह। कौन सा है, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। यानी कि ये पूछ रहा है कि मान लो ये पृथ्वी की ग्रह है, ये है मान लीजिए अर्थ है, तो ये कुछ पूछ रहा है ये जो है किसके बराबर है। दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी हाइट मतलब आकार जो है साइज जो है सेम है, तो दूसरा ग्रह वीनस है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शुक्र है। आपको ध्यान रखना होगा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के, अगर शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, और जो शुक्र ग्रह है वो लंबाई आकार साइज में भी पृथ्वी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लग जाता है। कितना, 8 मिनट 16.6 सेकंड। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन सिर्फ सेकंड्स में दिए होते हैं, सेकंड्स को हम डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 सेकंड्स में, 500 सेकंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अगर हम लोग आकाश को देखते हैं नीचे से तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीले कलर का दिखाई देता है। लेकिन जो अंतरिक्ष में जा रहा होता है, यानी जो अंतरिक्ष का यात्री होता है, उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उसे काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी कि ये कह रहा है कौन सा जो तारा है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो एक ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह के सबसे समीप कौन सा तारा है? तो वो सूर्य तारा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा सूर्य भी एक तारा है। अगला क्वेश्चन जो है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा है वो। कौन सा है? न्यूट्रॉन तारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको वो कहलाते हैं अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव तारा। दोस्तों, आपको ज़रूर ये 1 से 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ, और उसके बाद जो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे रट जाएंगे, आपके दिमाग में लॉक हो जाएंगे, और जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप उसको आसानी से, बिल्कुल ईजिली तरीके से आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अपने। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? यानी कि ये कह रहा है एक खगोलीय दूरी क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये समझना भी चाहिए कि खगोलीय दूरी क्या होती है। तो खगोलीय दूरी जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। यानी कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे कहीं पे सूर्य है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम जो खगोलीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को ही खगोलीय दूरी बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी बोला जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस शहर पर स्थित है? सॉरी किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया नाम है उस पर्वत का, किस ग्रह पर स्थित है? तो वो है मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है दोस्तों? मंगल ग्रह पर। अभी जो मिशन मंगल चला था ना, तो ये वही ग्रह था। ठीक है, जिसके ऊपर मिशन मंगल, आपने अक्षय कुमार की मूवी भी आई है मिशन मंगल, तो ये वही ग्रह है और इसी के ऊपर जो है निक्स पर्वत ओलंपिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो होती है 9.46 मल्टीप्लाई बाई 1012 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कितनी होती है एक प्रकाश वर्ष की दूरी, कितनी होती है? 9.46 मल्टीप्लाई बाई 1012 किलोमीटर। आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम देखते हैं। हमने सारे टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, 1 से लेकर के मैंने 50 तक के क्वेश्चन सीरीज आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके बाय, गुड नाइट। खुश रहिए।